नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की सैलरी कहाँ से आती है। पूरे देश में जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या अन्य तरीकों से जो भी पैसा या राशि एकत्रित की जाती है वो दो प्रकार के बजटों में बांटी जाती है। उनमें से एक होता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा होता है भारत की संचित निधि पर किए गए व्यय। जो व्यय भारत की संचित निधि पर बिना किसी संसदीय स्वीकृति के पारित होते हैं उन्हें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कहते हैं। ये या तो संवैधानिक होते हैं या वैधानिक होते हैं। बिना संसदीय स्वीकृति के भारित होने का क्या अर्थ है? आमतौर पर जो बजट होते हैं वो संसद में मतदान करने के बाद पास किए जाते हैं, लेकिन यह एक ऐसा बजट होता है जो संसद के मत के अधीन होता है। मतलब कि इसमें संसद में मतदान नहीं किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है, लेकिन संसद में किसी भी प्रकार का मतदान इस पर नहीं किया जा सकता। अन्य बजट पास हो या न हो, लेकिन यह बजट पास होगा ही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत पैसा कहाँ कहाँ से आता है। इसके अंतर्गत डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, पीएफयू इत्यादि जगहों से टैक्स इनके अंतर्गत आते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण के 3 भाग होते हैं, जिसका पहला भाग होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है कंटीजेंसी फंड और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट फंड। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते एवं उसके कार्यकाल के अन्य व्यय और उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष के जो वेतन एवं भत्ते होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन और संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनके वेतन भत्ते भी यहीं से दिए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप, निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित होते हैं, संसद द्वारा विहित कोई अन्य व्यय इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।